जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो ध्यानं नमो वै सावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम होतु मोगणी मंगलम कुंद कुंदादेव। जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जय जय पुरुषाश्रमे। नत्वा नेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवम् इति दर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियामिताय। कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान। अकर तत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान। भय सिद्ध भगवान। श्री जैन सिद्धांत प्रवृत्ति का ग्रंथ और इसके अंदर कर्म का स्वरूप चल रहा है अपना। और कर्म के स्वरूप के अंदर अपना प्रश्न नंबर आ गया था इसके अंदर 7। 208 था ना। हाँ, 207 तक हो गया अब तो। हाँ 7 तक हुआ ना 8। तो सिद्धांत प्रवृत्ति का जो है ना अपन कर्मों तक ही लेंगे बस केवल। जो इसके आगे सिद्धांत प्रवृत्ति का है वो नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा विषय भारी है और लोगों को रुचिकर भी कम होता है। तो इसलिए योग सार ग्रंथ रहेंगे इसके बाद। ये पूरा कर लेते हैं कर्म का चैप्टर जो है अपना। तो ये सिद्धांत प्रवृत्ति के अंदर तो हमारा द्रव्य गुण पर्याय का चैप्टर पूरा हो जाएगा इसके अंदर। और ये कर्मों का स्वरूप जो है इसका चैप्टर पूरा हो जाएगा। द्रव्य गुण पर्याय माने मेरे द्रव्य गुण पर्याय है। मैं कैसा हूँ जीव द्रव्य। गुण क्या है मेरा ज्ञान गुण। और पर्याय कैसी है मेरी जानना 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 ये मेरी पर्याय है। और इस जीव का निकट का संबंध किससे है सबसे। तो वह कर्मों से। सबसे निकट में कौन संबंधी है इसका पड़ोसी कौन है इसका। कर्म। कर्म सबसे निकट के संबंधी है पड़ोसी हैं इसके क्योंकि इसका जितने भी उदय हैं लगातार कर्म को उदय चलते रहते हैं। और जीव द्रव्य गुण पर्याय वाला अलग रहता है। तो दो चीजें पढ़ ली हमने। यहाँ जीव है और साथ में क्या लगे हुए हैं इसके कर्म। जितने भी परिणाम आते हैं मन है वचन है काया है इंद्रियां हैं। ये सब किसके हैं ये सब कर्म को हैं कर्म को उदय के हैं। है ना। तो जो जीव है वो सद्बुद्ध ने ऐसे है कि जीव है यहाँ द्रव्य गुण पर्याय वाला उसको तो सद्बुद्ध। और ये जीव के साथ हैं जीव के नहीं है। इसको बोलते हैं असद्बुद्ध। लेकिन साथ में तो है ना। अब यश हो जाए किसका हुआ ये हमारा हुआ। यश हो जाए किसका हुआ हमारा हुआ। ऐसा कहने में आता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए इसको पढ़ा जा रहा है। तो इसके अंदर अपन ने पढ़ दी पर्याप्तियां। पर्याप्तियां माने जीव की शक्ति ग्रहण करने की। किसे ग्रहण करने की आहार को इंद्रियों को शरीर को। ये जीव शक्ति रूप से ग्रहण करता है इन चीजों को सबको। है ना सब में पढ़ा ना हमने। जीव की शक्ति देखो सबके अंदर अब एक शब्द आएगा इसके अंदर सब में कॉमन आएगा। जीव की शक्ति की पूर्णता। फिर दूसरे में आया जीव की शक्ति की पूर्णता। तीसरे में जीव की शक्ति की पूर्णता। चौथे में जीव की शक्ति की पूर्णता। सब में ही जीव की शक्ति की पूर्णता विचार आया। जीव की शक्ति की पूर्णता माने वो पर्याय में जानने रूप शक्ति की पूर्णता। वैसे तो जीव पूर्ण ही है कोई जीव अधूरा नहीं है। शक्तियां भी जीव की पूर्ण है। लेकिन चूंकि यहाँ कर्मों का विषय है और पर्याय का विषय है व्यवहार का विषय है। इसलिए जब आंख प्राप्त कर लेता है तो देखता है कान प्राप्त कर लेता है तो सुनता है ऐसा कहा जाता है। लेकिन वास्तव में जीव अपने आप में पूरा है। जीव का लक्षण क्या है ज्ञान। इंद्रियां लक्षण कहा जाता है जीव का। लेकिन ये कौन सा न है ये असद्बुद्ध न है। भाई जहां जहां इंद्रियां हैं वहां वहां जीव है कि नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति मरा हो और आंख हो तो वहां पर जीव नहीं है। तो उसको इंद्रिय भी नहीं कहते। जहां भाव इंद्रिय नहीं है वहां जो बाहर की इंद्रिय है पत्थर है वो। भाई आज मरा हुआ आदि पड़ा हुआ और आंख है कि मिट्टी है। ठीक। कान है कि मिट्टी। मिट्टी है। सब मिट्टी है। सब पथरा है मिट्टी है सब पड़ा हुआ। तो जब तक जीव रहता है तो उसको कहते हैं कि भैया ये जीव है जिंदा है तो लेकिन है अब भी मिट्टी। वो पड़ा दिखता है खड़ा दिखता है इतने फर्क है। वो कैसा है वो पड़ा है ये चलता फिरता खड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसके अंदर जो जीव की शक्ति है जानने की
अनादिकाल से जीव संसारी है और इंद्रियों के द्वारा ही जानता है। जीव है संसार के अंदर, कैसे जानते हैं संसारी जीव? इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान है ना उनका। और मति ज्ञान की परिभाषा क्या है? जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जाने उसे। ज्ञान कहते हैं। थोड़ा वर्क किया करो आप इनके ऊपर। मति ज्ञान कैसे होते हैं, जीव को कैसे होता है? जीव पूर्ण ज्ञान वाला है, तो मति ज्ञान उसको कैसे हो जाता है? और मति ज्ञान के अंदर क्या क्या भेद आते हैं उसके, वो कैसे जानता है? अखंड ज्ञान वाला आत्मा कैसे जानने लग जाता है? जैसे कमरा हो आपका और बंद हो, और बाहर प्रकाश हो, और कमरा बिल्कुल पैक है, तो प्रकाश अंदर आएगा आपका? नहीं आएगा। और खिड़की खोल दो तो फौरन आ जाएगा। बोल ना जाए क्या, क्यों आया प्रकाश? खिड़की में से आया कि प्रकाश से आया बाहर से? खिड़की से प्रकाश आया कि सूर्य से प्रकाश आया? प्रकाश तो सूर्य से आया है, लेकिन खिड़की माध्यम बनी उसका। हाँ ऐसे, खिड़की माने मति ज्ञान, खिड़की कहो शुद्ध ज्ञान, है ना? ये जीव इन इंद्रियों के द्वारा जानता है, प्रकाश इंद्रियों के द्वारा ही आता है। लेकिन उसके बाद सूर्य कैसा है? सूर्य तो संपूर्ण है, परिपूर्ण है, सूर्य कम नहीं है। ऐसे जीव तो परिपूर्ण है, लेकिन जीव जानता है ना पर्याय में अपनी, कम जानता है। छदमस्त है ना, दो जीव होते हैं, एक सर्वज्ञ, दूसरे अल्पज्ञ। अल्पज्ञ। छदमस्त बोलते हैं, अल्पज्ञ कहो कि छदमस्त कहो, दोनों एक ही बात है ना? अल्पज्ञ क्या होता है तो पूर्ण, कि जानता कैसा है? जानता थोड़ा है। थोड़ा सा है, कम जानता है। जैसे हम, हमारे पिता हो, पिता के पास करोड़ों रुपए हो, और पिता बच्चे को 100 रुपये दे कि भाई पिताजी को जिद करे, मुझे खाना है, मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है, और पिताजी उसको 100 रुपये देते हैं। बच्चा 100पति है कि करोड़पति है? करोड़पति। मिले कितने पैसे उसको? सो- क्यों कम क्यों मिले उसको? कम क्यों दिए? उसे पिताजी ने पूरे 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 दे देते ना, करोड़ रुपए दे देते उठा के उसको, क्यों नहीं दिए? उसको सही से यूज नहीं कर पाता भी इतनी हाँ, छोटी उम्र में। उसकी योग्यता नहीं है, सीधी भाषा में कहो तो उसकी उस पैसे को खर्च करने की अकल नहीं है, योग्यता नहीं है। ऐसे ही अपन लोगों की पास ज्ञान तो पूरा है, ये प्रकट क्यों नहीं है? क्योंकि हमें राग द्वेष है, हमें राग है, द्वेष है। यदि हमें सर्वज्ञ बन जाएं तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। हम लोग को देखेंगे, ये इसे लड़ रहा है, ये उसे मार रहा है, उसे काट रहा है, और राग द्वेष करते रहेंगे। ये वीतरागी होते हैं तो सर्वज्ञ होते हैं। क्यों? वीतरागी को राग द्वेष नहीं होते। राग द्वेष से रहित वीतरागता मेच्योरिटी है, और राग द्वेष होना थोड़ा सा हीन दशा है, अनमेच्योरिटी है वो। जब तक जीव पर्यायों के अंदर है, जब तक पर्याय से जानता है, तब तक आहार पर्याप्ति होगी, शरीर पर्याप्ति होगी, इंद्रिय पर्याप्ति होगी, इन्हीं के द्वारा उसकी पर्याप्ति होगी। जितने संसारी जीव हैं उनकी पर्याप्ति इन्हीं के द्वारा होती है। कोई ना कोई संसार में होगा तो इंद्रियां हो जो उसको जरूर होंगी, शरीर उसको जरूर होगा, सांस उसको जरूर होंगी। ये सब उसके उपकरण हैं। क्या है? सब उसके करो। जानने के उपकरण हैं, उसके साधन है जानने के। तो इन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की जीव की शक्ति, जीव की शक्ति माने पर्याय रूप से जीव की शक्ति। पर्याय में जानेगा तो इंद्रिय के द्वारा ही जानेगा। क्लियर है? विषय नहीं है? अखंड ज्ञान मूर्ति आत्मा जब तक अपने को नहीं जानता, अपने अखंड ज्ञानानंद स्वभाव को नहीं जानता, तब तक इंद्रियों के द्वारा जानता है, उसको पढ़ता है। जैसे इंद्रियों की पराधीनता, टोटल मंजिल लिखा है इंद्रियों की पराधीनता। कोई व्यक्ति हो, वो जेल में अपराध करे, वो जेल में बंद कर दे उसको, जेल में बंद कर देते ना। अब जैसे बाहर घूमता था, जेल में घूम सकता है? जो मजा आज़ादी का बाहर था, तो वो ले सकता है वहां पर? बिल्कुल नहीं। इतने समय खाओगे, इतना घूमोगे, इतना रहोगे, इतना काम करोगे, इससे बातें करोगे, पराधीनता है कि नहीं है उसकी वहां पर? उसी का नाम जेल है। उसी का नाम जेल है। ऐसी इंद्रिया का नाम भी जेल है। इतना जानेगा, इस समय तक जानेगा। अब जानने का स्वभाव तो 3 लोग को है, लेकिन आंख के द्वारा इतना ही जानेगा। कान के द्वारा इतना ही सुनेगा। स्वभाव तो 3 लोग को जानने का है, सुनने का है। 3 लोग के सब सब शब्द सुन ले, और अब के नहीं, भूत के भी, वर्तमान के भी, और भविष्य के भी सुन ले, सारे स्वाद चख ले। लेकिन रेस्ट्रिक्शन लगा दी इसके ऊपर। क्यों लगा दी? क्योंकि इन अनमेच्योर है ये, इसको तो मैच्योरिटी नहीं है, ये राग द्वेष करता है, ये स्वरूप नहीं जानता, इसलिए इसके अंदर बाधा पड़ी है? अब कोई मैच्योर हो जाए, तो बच्चा समझदार हो जाए, तो उसको संपत्ति मिल जाती है, बिना कहीं मिल जाती है। समझदारों को संपत्ति बिना कहीं मिलती है, और ना समझ को
भीख मांगने पर भी, नहीं। अपनी होने पर भी। अब बाप हो करोड़पति और बाप बेटा उसका बाप लाओ और एक लेता हो, तो संपत्ति कैसे दे उसको बताओ। क्या करेगा संपत्ति का उसका। ऐसे ही केवल ज्ञान की संपत्ति मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। है, तो उस तत्वासुद के अंदर है ना वो मंगलाचरण, मोक्ष मार्ग से नेतारम देता नाम करम कारण निबद्धम। नाम हाँ ज्ञातारम विश्व तत्वा नाम बंदे हाँ, तत्व ये। तुम्हारे गुणों की पूजा करता हूं तुम्हारे जैसे गुण प्रकट करने के लिए। मैं भीख मांगने नहीं आया तुम्हारे पास। भगवान का भक्त भिखारी नहीं होता। भक्त तो होता है लेकिन भिखारी नहीं होता। लोग भगवान के पास भीख मांगने जाते हैं, हैं, दीनहीन से होकर के भीख से मांगने के लिए। जो समझदार बच्चे होते हैं ना, मास्टरी से पैर नहीं पड़ते कि नंबर दे दो मास्टर जी, थोड़ा सा बढ़ा दो, देख लो। क्या करते हैं समझदार बच्चे? जब पूजा में आता है ना, जो पदवी तुमने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूँ, तो ये भी मांगना हो गया। वो पूजा तो खैर उनकी है लिखी हुई, बटा उसकी 20 पंथी हुई लिखी हुई है, और ठीक है, जो उन पर ललचाया हूँ मतलब, जो पद आपने प्राप्त करा है वही पद मुझे चाहिए। हालांकि ये भाषा थोड़ी अच्छी नहीं है। ललचाया हूँ, क्या ललचाया हूँ, कुछ नहीं ललचाया। ये पूजाओं में बहुत मिलावट हुई है, इस चक्कर ये। हाँ, पूजा में आता है। अपने इसलिए अपनी जो पूजाएं हैं ना उनके अंदर गाथाएं भर रखी हैं। जो अपने पूजा पढ़ो आप डॉक्टर साहब की, इंद्रिय में सुखमान रहा था अब तक, एक एक गाथा पढ़ो, उसके अंदर गाथाएं भरी हैं उसके अंदर, कुंदन देव की, आचार्यों की। तो ये एक युगल युगल बाबू जी की है ना वो तो। युगल जी की भी हैं, डॉक्टर साहब की भी हैं, बड़े पंडित जी की लिखी हैं। और सब सब पूजाओं के अंदर सार भरा हुआ है। भीख थोड़ा जा रहे हैं, भगवान का स्वरूप देख करके अपना स्वरूप निहारने जा रहे हैं। जैसी पूर्णता के नाथ भगवान है, ऐसी पूर्णता का नाथ मैं भी हूँ। मात्र देखने जा रहे हैं, फिलहाल छदमस्त अवस्था में हूँ, इंद्रिय को द्वारा जानता हूँ, ये मजबूरी है मेरी, लेकिन कोई बात नहीं है। बच्चा समझदार हो, कम पैसे ही मिलते हो, लेकिन जानता है कि बड़ा होऊंगा, समझदार बनूंगा। ये गद्दी किसकी है? ये गद्दी मेरी ही है। ऐसा कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता है। तब जाके गद्दी का अधिकारी अधिकारी बनता है। लड़ाई झगड़ा करे, जल्दी चाहे जिद करे, तो अधिकारी भी वो फिर नहीं बन पाता है। सेम व्यवस्था यहाँ पर है। कम ज्ञान है, क्षोभक्षम ज्ञान है, छदमस्त है, ठीक है। ये सर्वज्ञ बन सकता है, नहीं बन सकता? कि हाँ बन सकता है। ये पर्याप्तियां पुद्गल की हैं, मैं जीव द्रव्य हूँ। इंद्रियां पुद्गल की हैं, मैं जीव द्रव्य ठीक। हूँ। पर्याय कम बढ़े, मैं पूरा हूँ। ऐसा अपने को परिपूर्ण देखने से। देखो यहाँ तो लोग के अंदर क्या है, शरीर को अपना मानता है ना, तो शरीर के प्रति पूरा समर्पित है। सारे काम किसके लिए करेगा? शरीर के लिए। सुनेगा, देखेगा, पढ़ेगा, घूमेगा, सोएगा, सब काय के लिए? सही कह रही है। शरीर के लिए करेगा सारे काम। लेकिन यहाँ जो आत्मज्ञ जीव है ना, जो आत्मा को जानता है, वो सारा काम आत्मा के लिए करता है। वो खाएगा तो काय के लिए? आत्मा के सही। है। और सोएगा तो काय के लिए? एक नेताजी थे, तो जा रहे थे घूमते हुए देश के लिए, किसान मेहनत कर रहा था, किसान के अंदर खेती कर रहा था। तो कहने लगा काय के लिए कर रहे हो? कहना 2 जून की रोटी मिल जाएगी जी, बस कमा रहे हैं और खा रहे हैं, बस 2 टाइम की पेट में रोटी पड़ जाए, और काय के लिए है? कहने लगा नहीं, ये मत कहो। तुम जो खेती कर रहे हो देश के लिए कर रहे हो। खेती कर किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कि देश के लिए? ये देश सेवा है। ये पढ़ाई कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो? डॉक्टरी कर रहे हो काय के लिए कर रहे हो? इंजीनियरिंग कर रहे हो काय के लिए कर रहे हो? कि देश सेवा के लिए। अब अपनी सेवा के बजाय अगर देश सेवा शब्द उसके अंदर आ जाए, तो फिर रिश्वत 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 खाएगा उसके अंदर, फिर वो चोरी चकारी करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा। अब ये डॉक्टर है ना, वो जो है, ये जो है स्कूल, ये पहले फ्री की चीज दी है, वैद और पढ़ाई बिल्कुल फ्री का धंधा है, इसमें कोई पैसे का मतलब ही कोई नहीं है। अरे शिक्षालय थे। भिक्षालय भिक्षालय हो गए ना सारे। अब तो लूट लूट लुटाले हो गए अब तो ये सारे। लुटाले, डकैती मारने वाले केंद्र हो गए अब तो सारे। हाँ, बुरा हाल। क्या है कि ये सब फ्री के काम थे सारे, ये देश की सेवा थी वास्तव में। ये लोगों की सेवा थी। अब ये लोगों की सेवा के नाम पे क्या हो गया कि वो प्रोफेशन हो गया, अब अपनी सेवा हो गई। मुझे कितना पैसा मिल रहा है ये बताओ। और बस पैसे के चक्कर ले जाते हैं। आपको पता है ये जो जितने भी स्कूल बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, और ये जितने बनते हैं ना, ये बैंक वगैरह बनते हैं, ये एक सोसाइटी के अंदर बनते हैं, ट्रस्ट के अंदर बनते हैं। और उसकी कंडीशन होती है कि आप प्रॉफिट को निकाल नहीं सकते उसके अंदर।
पहली बात तो प्रॉफिट नहीं कमाओगे, और प्रॉफिट कमाओगे तो प्रॉफिट निकाल नहीं सकते। तो क्या करोगे उस प्रॉफिट का फिर? कि यदि स्कूल खुला है तो नया स्कूल खुलेगा उससे, फिर एक नया, वो सेवा की, सेवा से सेवा होगी। सेवा का यूज पर्सनल में नहीं होगा। लेकिन अब लोग क्या करते हैं, वो बैंक में दे दिया, कैश निकाल लिया, गाड़ी ले ली, बंगले बना लिए, और वैसा वैसे काम हो जाते हैं उसके बाद। नहीं तो पैसे निकाल नहीं सकता उसके अंदर से। वो सेवा से सेवा बढ़ेगी, और सेवा से सेवा बढ़ती है तो कितनी सेवा बढ़ जाएगी। इसलिए जो करो आत्मा के लिए। जो खाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, खा लो ना। ये काहे के लिए? बड़े पंडित जी कहते हैं कि तुम 8 पैरा घी लाए, अच्छा शुद्ध का खाना बनाया, सब खाया बैठ कर आराम से। शुद्ध भोजन खाया कि नहीं खाया? बिल्कुल शुद्ध प्योर एकदम। तो शुद्ध भोजन खाया कि नहीं खाया? हम्म। तो कहते हैं लक्ष्य किसका है? यदि आत्मा के लक्ष्य से खाया तो शुद्ध शुद्ध है, हुआ, और शरीर के लक्ष्य से खाया तो। अशुद्ध हुआ। ये तो बनारस दाजी का भला हो, सही में इतनी कड़क बात कोई कह भी नहीं सकता। मतलब 7 व्यसनों की परिभाषा बदल दी उन्होंने पूरी की पूरी। अपन लोग तो 7 व्यसन क्या सोचते हैं कि भैया जुआ मत करो, चोरी मत करो, हैं ऐसे मत करो, ये मत करो, हैं। उन्होंने क्या परिभाषा लिखी? मांस भक्षियो। क्या लिखा उसके अंदर? यही मांस भक्षियो है परिभाषा उसके अंदर। देह में मगनताई, यही मांस भक्षियो। 7 व्यसन के अंदर है, मांस नहीं खाना चाहिए। तो मांस छोड़ दिया हमने तो भैया। हमने खाया मांस आज तक? जैनी मांस खाते हैं? जैनी मांस खाते हैं क्या? नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाते। और वो कह रहे हैं सारे जैनी मांस खा रहे हैं। तो देह देह से जोड़ दिया ना। देह में जो तू मगन है, तो तेरी मगनताई जो देह के अंदर है, ये मांस ही तो खा रहा है भाई तू। तो बोलते चमार है। जो चमड़े का व्यापार करे तो चमार है। तू सारे दिन चमड़े का व्यापार करता है, दूसरे को चमड़ी से देखता है, और अपने को भी। दूसरा भैया कितना काला है, कितनी हाइट है, कितने पैसे वाले हैं, इनके बच्चे कितने हैं, इनकी प्रॉपर्टी कितनी है, काहे से नापता है? कभी नापा शील से, संयम से, नियम से नापा किसी को? आत्मा से नापा? शास्त्र कितने पढ़ रखे हैं, कितने शास्त्रों का ज्ञान है, कभी नापाई करी किसी सिद्धांत से? तो उसको बोल दिया ये मांस खाता है, ये चमार है, चमार का व्यापार करता है। सब छोड़ा, देह दृष्टि नहीं छोड़ी इसने आज तक। सब पढ़ लिया लेकिन देह की दृष्टि नहीं छोड़ी। वो लिख दिया हमारे मंदिर में बाहर, बताया था आपको। इतने हाँ। मतलब बात तो शास्त्रों की, और मतलब लोगों को अपना पक्ष पोषण ना हो तो कितना विपरीत हो जाती है कि रात में पानी पीना खून पीने के बराबर है, और रात्रि में भोजन करना मांस खाने के बराबर है। बात गलत है कि सही है? शास्त्रों की बात है, किसी घर की बात तो नहीं है। 1 घंटे के अंदर वो कोटेशन हमें हटानी पड़ी वहां से। आप सोच सकते हो, 1 घंटा टिक नहीं पाई कोटेशन वहां पर। किसकी वजह से? किसकी वजह से? जो रात को खाते पीते हैं उनकी वजह से। हजम ही नहीं हो रहा। ऐसे कर हजम कर लेंगे भाई, हैं? अब ये जो टोटल इनका दो इनका बनाए आज का छंद है, ये हजम हो जाएगा? देह में मगनता यही मांस भगी वो, हजम हो जाएगा ये उनको? सही बात। जिन्हें रात का खाना पीना पच रहा है, उन्हें ये बात पच जाएगी? ये तो देह में जो मगन है, देह को अपना मान रहा है, ये दिन रात मांस खाता है। और देखो खाना तो कभी हो, सोना कभी हो, जागना कभी हो, ये तो काम कभी कभी होता है ना। सुनना देखना बदलते रहते हैं। लेकिन मोह तो ऐसा है, सदाकाल चलता रहता है। जो एकत्व है ना, ज्ञानता जो है, वो तो टूटती ही नहीं, ऐसी सदाकाल बैठी हुई चलती रहती है। तो कमाल की बात। और ये जीव कोई तोड़ने का प्रयास भी नहीं करता उसका। कोई प्रयास करता हो, उसे लगता हो कि नहीं भाई मैं दुखी हूँ शरीर के एकत्व के कारण। इस जीव के दुख का कारण क्या है? शरीर में एकत्व। क्या कारण है दुख का इसके? शरीर में। क्यों? शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, कर्मों की अवस्थाएं बदलती हैं, और कर्मों की अवस्थाएं बदलने से ये क्या होता है, उसको अपना मानता है। और जिनकी मैं कल्पना में अच्छा माना था, उनमें अच्छा मानता है, और बुरी को इकट्ठी हो तो उसको बुरा लगता है। इसका इसी का नाम राग द्वेष है। इसका नाम क्या है? इसका नाम राग द्वेष। कहीं बाहर से नहीं आते।
अपने स्वरूप के अज्ञान से जो अज्ञान हैं वे राग द्वेष में ही हैं। अब अपना अभिप्राय बना लिया, कोई कल्पनाएं बना ली, कल्पनाओं का अनुकूल हो गया तो बढ़िया हुआ, तो कल्पनाओं के विपरीत हो गया तो बुरा हो बेकार गया। हो गया। हाँ, ऐसे अपने स्वभाव को नहीं जानता ना, मैं आत्म तत्व हूँ ऐसा नहीं जानता, पर्याय में मगन होकर के दुखी होता रहता है ऐसा। अब इसके अंदर भी परिभाषा नंबर है 208, प्रत्येक नामकरण किसे कहते हैं। दो होते हैं, एक प्रत्येक, एक साधारण। क्या होते हैं नामकरण को, दो भेद, एक प्रत्येक और एक साधारण। प्रत्येक माने एक के आश्रय से एक जीव। घिया, तोरी, भिंडी आप लोग खाते हो ना, ये क्या है, एक के आश्रय से एक जीव। एक जीव। और साधारण के अंदर एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव, अनेक जीव। जैसे आलू कितना बड़ा है, कितना बड़ा होगा आलू, कितना बड़ा होता है, छोटा सा होता है ना। और जीव कितना है उसके अंदर, अनंत अनंत। जीव कितना है? उस छोटे के अंदर कितने जीव भर रहे, अनंत जीव भर रहे। और पेठा कितना बड़ा होता है, पेठा भारी होता है ना, 5 5 7 10 किलो की भी होता है। उसके अंदर कितना जीव है, एक जीव। एक। इतना फर्क है उसके अंदर। इतना मतलब जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। तो हमारे भगवान ने भी ना बताया था, अज्ञानता का पाप बनता ही रहता है हमारे को वास्तव में। यदि भगवान ने ना बताया होता है रात को जीव पड़ता है, पानी में अनंत जीव होता है, तो हम छोड़ते क्या, हम छोड़ते। चलता रहता है ऐसे, रोज चलता रहता तो पाप भी चलता रहता, और पाप चलता तो पाप का उदय भी चलता, और उदय को कौन भुगतता उसको। हमारे भगवान का अनंत उपकार है, एक जरा जरा से सिद्धांत के अंदर अनंत पाप से बचा लिया हमारे को है। ये सूक्ष्म जीव पड़ रहे हैं इतने इतने, ये पता लग रहा है किसी को रात में। अब तो ये कहते हैं तो लाइट पड़ेगी, क्या दिक्कत है, खाना खा लो रात को। पहले लाइट नहीं थी इसलिए नहीं खाते थे, अब तो लाइट आ गई ना, अब क्या दिक्कत है, अब तो खा सकते हैं। क्यों जी, बात सही है कि नहीं है। सही नहीं है। लाइट में तो बहुत जीव आते हैं। आप बरसात में लाइट जला दो, इतने बाहर नहीं होंगे जितने अंदर होंगे। गंदा। और ये यहाँ की लाइट की बात नहीं है, ये जो लाइट जलती है ना, इसके अंदर अनंत जीव अभी भी खिंचता है, बहुत भयंकर जीव खिंचता है इस लाइट के अंदर। और सारा जीव इकट्ठा हो जाते हैं इन क्षेत्रों के अंदर आकर, एक एक प्रदेश में अनंत अनंत जीव इकट्ठा हो जाता है। रात में गाड़ी चलाना कोशिश करो, चौमास में तो चलाओ ही नहीं, बाकी कोशिश करो रात में गाड़ी ना चलाओ। पंखा कहीं चलता हो तो कोशिश करो एक पंखे में चार जने बैठ जाओ, अलग अलग कमरे में अलग अलग पंखे ना मत चलाओ। एसी जरूरत पड़ती हो तो एक कमरे में चार जने आगे बैठ जाओ, अलग अलग मत चलाओ, कम चला लो। क्यों, रात्रि में अनंत जीव पड़ता है, कम बोल लो, रात्रि में कम जिंदा बोले। रहता है, किसी और की बात तो है नहीं। इसलिए दिन में किए गए कार्य आरंभवादी के, और रात में किए गए आरंभवादी कार्य है। आरंभ माने रसोई वगैरह, खाना पीना, सब्जी करना, जमीन हम्म। आसमान का फर्क है भाई साहब। जैसे एक बूंद अनछने की पीना और एक गिलास छने का पीना, ऐसा है जिंदगी भर छना हुआ पानी पीता रहे और एक बूंद अनछने की पी ले, तो वो अनछने पानी की बूंद में जितने जीव है ना, वो ज्यादा बड़ा पाप है। या दिन में खाता रहे ना, दिन निकलने के बाद पूरे दिन, और रात में कणी का खा ले, तो रात में उस खाने का भयंकर पाप है ऐसा। तो भगवान ने भैया बता दिया, रात्रि भोजन और छना पानी, ये जैन की पहचान है। जन और जैन में दो ही का फर्क है बस, मात्राओं का। और दो मात्रा यही है बस, ये दो मात्रा। एक छाना पानी, एक रात्रि भोजन। पूछ लो किसी भी चीज से। मद्य मांस मधु का त्याग सबको होना ही चाहिए। मद्य मांस मधु, मद्य शराब, मांस और मधुबन शहद, ये तीन चीजें किसी भी जैन के खाने योग्य नहीं। अपन श्रावक हैं, अपन खाएं तो उसका मांस का दोष लगता है उसके अंदर, ऐसा है। तो प्रत्येक नामकर्म माने जिस कर्म के उद्देश्य एक शरीर का एक ही जीव स्वामी हो, उसे प्रत्येक नामकर्म कहते हैं, एक जीव का एक स्वामी। साधारण नामकर्म किसे कहते हैं, जिस कर्म के उद्देश्य एक शरीर के अनेक जीव स्वामी हो, उसे साधारण नामकर्म कहते हैं। अनेक माने अनंत, उसे बोलते हैं निगोदिया जीव। इसको बोलते हैं वनस्पतिकायिक जीव। जो एक के माध्यम से एक है उसे बोलते हैं वनस्पतिकायिक जीव। और जो एक के माध्यम से अनंत है, होता तो वही वनस्पतिकायिक ही है, कि वनस्पतिकायिक में निगोदिया जीव। दियोरिया। साधारण वनस्पति होते हैं ना, उसको बोलते हैं निगोदिया जीव। निगोदिया जीव क्या होता है, भरा रहता है, भरा रहता है, एक एक के अंदर भरा रहता है। और जब सब्जी खाते हैं ना कच्ची कच्ची, रुए वाली, जो लेकर के आते हैं ना, रुए वाली सब्जियां लाओ,
जितनी रुए की सब्जी होती हैं और जो पकती नहीं है, घिया तोरी भी हो, भिंडी भी हो, तो साधारण वनस्पति है, प्रत्येक नहीं है। पकने के बाद वो प्रत्येक हो जाती है। क्या कहें इसको, तो साधारण को तो निगोदिया जीव, और प्रत्येक को क्या कहता है? प्रत्येक को बस साधारण वनस्पति वनस्पति खाएगी। साधारण नहीं, वनस्पति खाएगी। वनस्पति खाएगी, है ना। तो ऐसे एक के माध्यम से एक जीव रहता है, उसको अपन लोग ले लेते हैं, सब वो खा भी लेते हैं उसको, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन साधारण साधारण वनस्पति तो आप लोग खाते ही नहीं है। गाजर, मूली, अदरक, चुकंदर, ये सब इसी के अंदर आते हैं अपने इसके अंदर। ठीक है ना। ऐसा। प्रश्न नंबर 210। कुछ पूछना है ललित जी? नहीं। सबसे ज्यादा रेगुलर आप ही हो क्लास के अंदर, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट से आप ही सुन रहे हो। मुझे लगता है मतलब कोई कोई तो निमित्त है जिस वजह से क्लास चल रही है, किसी को तो पढ़ा रहे हैं कम से कम बैठकर। और हमें तो एक जने ही पढ़ने वाला होना, तो हमें तो वही बहुत होता है। दो जने चर्चा कर रहे हैं, क्या दिक्कत वाली बात है इसके अंदर? एक समझ रहा है और एक समझा रहा है। एक है अपना आप में परिपूर्ण है। हाँ, एक है, एक ही बहुत होता है सबको चलाने के लिए। वो ड्राइवर कहता है पीछे पीछे गाड़ी चलाता है ना, पूरी बस सो जाओ, फिर आगे वाले एक आदमी बैठे रहना साथ में, तो वो नहीं सो सकता। अगर वो सो गया ना, तो फिर सब बस चली जाएगी फिर तो। उसमें सब सोते रह जाएंगे फिर उसके बाद। कोई उठ हमें भी सुला पाए, देगा, हमें सबको सुला सुला देगा फिर वो। देगा। तो कहता है जो आगे सीट पे बैठा है ना भाई साथ में, तो वो नहीं सो सकता बस। इसलिए एक आदमी तो रेगुलर चाहिए बहुत ज्यादा। चलो, है ना। स्थिर नामकरण किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर के धातु और उपधातु अपने अपने स्थान पर रहते हैं, उसे स्थिर नामकरण कहते हैं। आंख है, आंख की जगह रहेगी, कान कान की जगह रहेंगे, स्थिर रहेंगे ना, ये मूव नहीं करते ना ये। जहां पर हम दांत कहते हैं ना, यहाँ से निकले पेट में चले जाएंगे, यहाँ से निकले यहाँ चले जाएंगे, कहीं जो चीज जहां पर है उसको वहीं रहेगी, उसको बोलते हैं स्थिर नामकरण। ये भी नामकरण का भेद है कि यहीं कहीं रहेंगे भाई, कहीं उठ जाएंगे नहीं, उठ के। और अस्थिर नामकरण, जिस कर्म के उदय से शरीर के धातु और उपधातु अपने स्थान पर नहीं रहते, उसे अस्थिर नामकरण कहते हैं। जैसे खून, पी, वमाद, मवाद, वात, पित्त, कफ, क्या होते हैं ये? चलते रहते हैं ना, आगे पीछे होते रहता है, उठते मूवमेंट रहता है इसके अंदर। तो इसके बोलते हैं ये होता है अस्थिर नामकरण की वजह से। इसमें दो तो शब्द दोनों, है, एक धातु और एक धातु। इन दोनों में क्या फर्क है? हाँ, शरीर के धातु जो हैं, जो अंग हैं, इसको धातु बोलते हैं। और जो धातु माने खून, वीर, वात, अंदर की जो है ना, तो धातु बोलता है, नीचे टिकता है। अंग उपांग जैसे होता है ना, ये धातु अच्छा। उपधातु। सही है, समझ के पढ़ते हैं ना आप, तो सही रहता है। आप समझते रहते हो, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए साथ में मिलकर ना। शुभ नामकरण किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर के अवयव सुंदर होते हैं, शोभनीय होते हैं, उसे शुभ नामकरण कहते हैं। शुभ नामकरण में क्या होगा? शरीर अच्छा अच्छा मिलेगा, सुंदर मिलेगा। तो अब किसी को सुंदर दिखाई देगा, बहुत सुंदर रूप है भाई इसका, तो है, स्त्री सुंदर है, पुरुष सुंदर है, ये सुंदर है, किसके कारण से सुंदर है? शुभ नामकरण की वजह से। और अभी शुभ नामकरण हट के अशुभ नामकरण आ जाए तो? एक लड़की थी जान पहचान में, बहुत सुंदर लड़की थी, और वो स्कूटी पे जा रही होगी कहीं ट्यूशन पढ़ने के लिए, और एक्सीडेंट हो गया। ये ऐसा चेहरा हो गया, ऐसा चेहरा हो गया कि देख नहीं सकता। जो उसके रूप की प्रशंसा करते थे, वे चेहरा देख नहीं पाते उसका। इतना भयंकर, और वो जीवन भर के लिए चेहरा खराब हो गया उसका। तेजाब फेंक देते हैं, इतने बुरे लोग होते हैं, तेजाब फेंक देते हैं, चेहरा खराब कर देते हैं, पूरे जीवन के लिए चेहरा खराब कर देते हैं। लेकिन वहां पर कोई अंतरंग कारण है उसका। ऐसे ही चेहरा फेंक दिया, एक्सीडेंट हो गया, ये काम हो गए, ऐसे ही नहीं होते। कुछ ना कुछ तो अंदर में है, क्या है? वो शुभ नामकर्म अशुभ नामकर्म अंदर में बैठा हुआ है। जब भी अशुभ नामकर्म होगा, शरीर का रूप खराब हो जाएगा। एक बीमारी थी, प्रजारिया का नाम था उसका, वो तो बचपन में ही बच्चा बूढ़ा हो जाए, वो रूप खराब हो जाए उसका बचपन में ही। अब क्या है ना, कोई तेजाब फेंक दे तो लगता है कि भाई इसने गलत कर दिया। लेकिन जब कर्म को इस टाइप का आ जाए तो क्या करोगे? फिर किसे दोष दोगे? अब उसे प्रोग्राम में मार दिए, है ना, टूरिस्ट को मार दिया, सही है ना, मर गए में लोग। अब बहुत आक्रोश है पूरे देश के अंदर। जब भूकंप आ गया होता वहां पर तो, और वहीं लोग मर गए होते तो फिर किस पर आक्रोश आता? इसी तरह। लेकिन हमें कारण दिख गया बाहर में कि नहीं, आतंकवादियों ने मारा, वो ठीक है, असदुद्दीन ऐसे, वो भी अपनी जगह बिल्कुल सत्य बात है कि किसी ने जान के मारा उनको। लेकिन वो वास्तविक कारण क्या था वहां पर? वास्तविक कारण उसका आयु कर्म का क्षय था उनका।
ज्ञानी की दृष्टि वास्तविक कारण पर होती है और अज्ञानी की दृष्टि निमित्तों पर होती है। ये मूल फर्क है। हम्म। अज्ञानी निमित्तों को दोष देता है और ज्ञानी कर्म और कर्मों को उदय को देखता है। इसलिए तो ज्यादा खेद नहीं होता। अज्ञान जनित खेद और ज्ञान जनित खेद में जमीन आसमान का फर्क है। अभी शरीर मर जाए तो शरीर मरे तो कितना खेद होगा, वो मैं मर रहा हूँ। क्या लगेगा उसको, अज्ञानी को? मैं मैं मर मैं मर रहा हूँ। और ज्ञानी कहेगा खेद तो हो सकता है, लेकिन उसे ये कभी नहीं होगा कि मैं मर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो जीव तत्व हूँ। जब समाधि काल आता है ना, तो अज्ञानी दुखी हो जाता है और ज्ञानी, अज्ञानी का दुख बढ़ जाता है और ज्ञानी का आनंद बढ़ जाता है, जैसे जैसे समाधि काल निकट आता चला जाता है। इसलिए ज्ञानी अज्ञान से, ज्ञानी ज्ञान में जाता हुआ सुरगति में जाता है और अज्ञानी खेद करता हुआ किसमें जाता है? नरक में जाता नरक निगोद में चला जाता है। अब बताओ एक समाधि का कितना उपकार है। एक से नरक पहुंचा दे, निगोद पहुंचा दे और स्वर्ग मोक्ष पहुंचा दे, तो कितना बड़ा उपकार समाधि का है। इसलिए समाधि की तैयारी तो करनी ही चाहिए। कब होगी समाधि की तैयारी? जब जीव विषयों से समय बचाकर स्वाध्याय तत्व चिंतन के द्वारा, भेद विज्ञान के द्वारा भगवान के निकट बैठ करके स्वरूप देखेगा, तो परिणाम में शांति आएगी और शांति के बल से अपने स्वभाव को देखता हुआ समाधि की तैयारी करेगा। नहीं तो मरते समय बस बच्चे दिखाई देंगे। जिंदगी भर जो खाया है ना उसी की उल्टी होगी बाद में। क्यों? यही होगा नहीं होगा? जिंदगी भर धन क्या है, मकान क्या है, पत्नी क्या है, बच्चे क्या है, ये क्या है, जिंदगी भर तो ये पूछता रहा, और एंड समय में आत्मा दिख जाएगा तेरे को। एकदम से दिख जाएगा आत्मा। ऐसा नहीं होता। जिंदगी में तैयारी करो, समाधि उसका फल है। आम का पेड़ बोओगे तो आम निकलेंगे, और विष का पेड़ बोओगे तो है। विष निकलेगा। समाधि के बीज बोओगे तो समाधि और आनंद निकलेगा, और इन भोगियों के बीज बोओगे तो क्या निकलेगा? वो भी निकलेगी। हाँ ऐसा। बहुत तैयारी करनी चाहिए समाधि की, शांति की अपनी। तो राग द्वेष में परिणति से बहुत दुख होता है। शुभ नामकर्म जिससे सुंदर सुंदर शरीर बन जाए उसे शुभ नामकर्म कहते हैं। और अशुभ नामकर्म जिस कर्म की वजह से शरीर के अवयव असुंदर अशोभन होते हैं उसे अशुभ नामकर्म कहते हैं। कोई ठिग्गा हो और तुमको ठिग्गा 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 तो चिढ़ता है बेचारा, वो दुख होता है। क्यों दुख होता है? उसे लगता है मैं ठिग्गा, और ऐसा मैं सोचना दुखी हो जाता है। और चिढ़ाते भी हैं लोग उसको ऐसे ही, तू काना है, तू अंधा है, तू लंगड़ा है, तू ठिग्गा है तो कर्म का उदय है। और लगता है ऐसा है जैसे मेरा उदय हो, मैं ही हो गया हूँ ऐसे। सुबह नामकर्म किसे कहते हैं? तो कितना बढ़िया नामकर्म है। मजा आया सुन के, मतलब ऐसे नाम कर्मों की प्रकृतियां ऐसी हैं, सुन के मजा आ जाए। जिस कर्म के उदय से दूसरे जीव मुझसे अपने से प्रीति करते हैं उसे शुभग नामकर्म कहते हैं। अगर दूसरा मेरे से प्रीति करे, इस नाम का भी एक कर्म है। अपने घर में अपनी पूछो, बच्चे पूछते हो, तुम परिवार को पूछते हो, परिवार में इज्जत हो, समाज में इज्जत हो, सब लोग पूछें करें, तो कौन एक नामकरण है इसका। वो नामकरण कौन सा है? शुभग नामकरण। और दुर्भग जिस कर्म के उदय से दूसरे जीव मुझसे अप्रीति करते हैं उसे दुर्भग नामकरण। सीता जी आई रावण के यहाँ से, और वे आके बैठ गई वहां पर, और उसकी निंदा होने लगी कि पता नहीं सीता वहां पर गई है, और रामचंद्र जी ने सुनी और उन्होंने उसके प्रति अप्रीति उत्पन्न होगी सीता के प्रति, और उन्होंने शक्ल भी नहीं देखी उसकी, और अपने उसको भेज दिया, क्या नाम, कृतांत बकर को, सारथी को, कि छोड़ के आए थे कहाँ पर? भीषण भयानक जंगल के अंदर छोड़ के आए इसको। ये भी नहीं कहा मंदिर में छोड़िया, कहीं तीर्थ पे छोड़िया, क्या कहा? भीषण भयानक जंगल। हाँ भी कहते हैं इनके सारे गुण मिलते थे राम सीता के। कभी चैन से बैठ नहीं पाए बेचारे, हैं भागे फिरे जंगलों में, फिर वो चली गई वहां से, फिर वो रामचंद्र जी चले गए, फिर वो तो फसक करने आए। अब बताओ कैसे कर्म को दे रहे हैं। लेकिन भेद विज्ञानी थे ना, तो कोई समस्या नहीं थी, और भेद विज्ञानी ना होते तो सीता जी ने पता क्या कहा? सीता जी ने कहता था कहा, ये उनसे कहना ये मेरे ही कर्मों का उदय है जो मैं जंगल में आई हूँ, इसमें रामचंद्र जी का दोस्त बिल्कुल भी
नहीं है। रामचंद्र जी तो मुझसे अत्यंत प्रीति करते हैं, ये तो मेरे ही कर्म का उदय है तो मुझे जंगल में आना पड़ा। लेकिन कर्मों के वजह से मुझे तो छोड़ दिया उन्होंने, कहीं ऐसा ना हो धर्म छोड़ दें, धर्म ना छोड़ दें अपना। ये देव की प्रीति है, प्रीति का दृष्टा है। उन्हें रामचंद्र जी को बड़ी प्रीति हो रही उसके प्रति, छोड़ दिया। और फिर जब वो वापिस आई, तो वापिस आकर के अग्नि परीक्षा करी, तो रामचंद्र जी को प्रीति उत्पन्न होगी, जो प्रीति थी। कौन सा नामकरण था? सुभग नामकरण। पहले कौन सा था? दूर है। दुर्भग नामकरण। अब वो उसे प्रीति उत्पन्न हुई, तो कहने लगे अब आप रुक जाओ। तो वो रुकने तैयार नहीं, मैं तो आर्य का बनूंगी। बहुत रिक्वेस्ट करी उनसे कि नहीं तुम रुक जाओ, तुम यहाँ रुको, पटरानी हो तुम, बनो। ये रुकी नहीं, उसके बाद वो चली गई आर्य का बन के लिए पार्थिवती माता जी के पास, जिसे वे कहते हैं कि पृथ्वी में घुस गई, पृथ्वी में समा गई। पृथ्वी में नहीं समाई, पृथ्वीमती नाम की माता जी थी, उनके पास जाकर दीक्षा ले ली उन्होंने। ये समझ में आया? एक एक कार्य का कारण कुछ ना कुछ है। वो कारण क्या है? वो पीछे बैठा हुआ कर्म का उदय है। हाँ। ज्ञान है, क्या कह रहे? अज्ञानी कर्मों में जुड़ता है, ज्ञानी कर्मों से निवृत्त रहता है, क्योंकि वो जानता है ये सब कर्मों का उदय है, ये मेरा उदय। नहीं। बहुत बड़ी कैलकुलेशन है भाई साहब, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है ये। कषाय आदि भी हों तो भी कर्मों की, राग आदि हों तो भी कर्मों का। क्यों? क्योंकि मैं तो चेतन द्रव्य हूं, और ये कर्म मेरे से भिन्न हैं। ये कर्म मेरे कहे जाते हैं असद्बुद्ध नय से, व्यवहार नय से मेरे हैं नहीं। आप बस में गए और व्यक्ति बैठा था, कहने लगे, भाई साहब जरा साइड दे देना। और वो भाई साहब जो थे वो गले लग लिए, कहने लगे आपने मुझे भाई साहब कहा है, तो भाई चलो घर चलते हैं, खाना वाना खाते हैं, प्रॉपर्टी बांटते हैं, कि मैं भाई हूं ना तुम्हारा, भाई साहब कहा आपने। तो भाई साहब कहा कि नहीं कहा उसने? कहेगा भाई तू पीछे छोड़, तो कोई भाई साहब ऐसा नहीं है हमारा। तो रास्ता देख अपना। रास्ता देखो ना, भाई साहब कहा तो, भाई साहब तो कहा था आपने, भाई साहब नहीं कहा था आपने गलती हो गई। कि भाई साहब वैसे ही कहा था। एक वर्तमान की उसको अच्छी परंपरा बनाने के लिए ऐसे ही कर्मों को जीव का कहा है, वो ऐसे ही कहा है जैसे उसको पड़ोसी को भाई साहब कहा है, ये पड़ोसी है। लेकिन जीव का संबंध इनसे नहीं है, जीव को अपना माने तो दुखी होता है, ऐसा। चलो, सुभग नाम कर्म, दुर्भग नाम कर्म, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, स्थिर नाम कर्म, अस्थिर नाम कर्म, प्रत्येक नाम कर्म, साधारण नाम कर्म। ये कर्म को तो समझ में आ गया आप लोगों को, सबके सब? अब कभी अपना सुंदर रूप हो तो समझ लेना ये कर्म का उदय है, बुरा रूप हो तो समझ लेना ये कर्म का उदय है। कर्म का। कहीं प्रीति हो पति पत्नी में तो समझ लेना कि ये कर्म का उदय है, और अप्रीति हो तो वो भी कर्म का। ये भी कर्म का उदय है। अब दृष्टांतों से भरा पड़ा है, वो भी पवनजय और अंजना। अब बताओ, उन्हें जो आपस में अप्रीति थी, वो 22 साल चली अप्रीति, 22 साल के बाद प्रीति कैसे हुई? मुझे बताओ। कर्म के वजह से। हाँ, ये ऐसा जवाब आना चाहिए। 22 साल के बाद की प्रीति उत्पन्न हुई, 21 साल में की नहीं हुई, 23 में की नहीं हुई। वो 22 साल में की प्रीति उत्पन्न हुई आप दोनों के अंदर। पवन को आना था। हनुमान को आना था, है ना? और हनुमान को आने के लिए उसे प्रेम जगना था, और प्रेम जगने के लिए प्रीति उत्पन्न होनी थी। वहां पर शुभ नामकरण का उदय आना था, और शुभ नामकरण का उदय भी आया, वहां गया भी, और उसके पुत्र की उत्पत्ति भी हुई। इतना काम हुआ एक के पीछे। लेकिन जितना भी दिखता है ना हमारे को सब संसार, ये सब कर्मों का नाटक है वास्तव में। और नाटक है ना, नाटक के अंदर लिखा है ना अटक, इसे बोलते हैं नाटक। फिल्में चलती है ना, नाटक चलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है नाटक का? नाटक। नाटक। अब ये जीव अटक जाए तो दुखी होता है, फिर अटक जाए ना इसका नाटक के अंदर, तो फिर दुखी हो जाता है। और खुद ही कह रहा है ना अटक। ये कर्मों का नाटक, इसका मतलब कर्मों में। नाटक। नाटक। अब कोई सेठ है, कोई गरीब है, कोई लुट रहा है, कोई पिट रहा है, कोई मर रहा है, कोई गरीब हो रहा है, किसी की प्रशंसा हो रही है, कोई गरीब हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई इतने नाटक चल रहे सब्जी हो के देखो ना आप उठा करके। कोई गरीब अमीर हो जाता है, अमीर गरीब हो जाता है, कोई मर जाता है, कोई जी जाता है, मरता मरता जी जाता है, जीता जीता मर जाता है। कितने नाटक चल रहे दुनिया के, किसी से प्रीति हो जाती है, किसी की अप्रीति हो जाती है, किसी का यश, किसी का अपयश।
आसाराम तो पहले से ही गलत काम कर रहा था ना, वो बूढ़ा हो गया ना करता करता। अब बुढ़ापे में आ गया, उसको देखो कि जेल हो गई। अब क्या हुआ उसको? अपयश हो गया। अब बताओ, उसके कर्म का उदय आ गया। ये फर्क इसके अंदर इतना सा है, कर्म का उदय तो आते ही हैं, बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज्ञानी उसमें अपनापन नहीं करते, और अज्ञानी उन कर्मों के अंदर अपनापन करके सुखी दुखी होता है, राग द्वेष करते करता है। रहते। चलो ठीक है ना, बाकी चर्चा जो है इसकी कल करते हैं। बाकी जो नामकरण के भेद हैं, बड़ा एक के अंदर बड़ा मजा है इनके अंदर, ये समझना चाहे ना एक एक के उदय को। तो खेल देखो आप, तो खेल क्या देखो। जैसे पहले आता ना, फिर वो वो फिल्म लेके ऊपर से गोल चलाता था, बच्चे खड़े, हम लोग खड़े जाते थे उसके अंदर, गोला बना करके, और सब बाइस्कोप, चला जाता था वो। बाइस्कोप। 22 को वो 10 बच्चे उठा दिए, और सारे देख रहे, फिल्म एक ही चल रही है उसके अंदर, और सब बच्चे अपने मजे मजे ले रहे हैं। ऐसे ही ज्ञानी होता है, मैं देख के वो मजे करता है, कषाय आ गई, मजे, एकदम कोई दिक्कत नहीं, क्यों? कर्म का उदय है। हाँ, ये कर्म का होते हैं। और कोई बुरा सीन आ गया तो तो फिर कर्म का उदय ही है। भूत नाचे कि हीरो नाचे कि हीरोइन नाचे, ये सब कर्म का होते हैं, सब नाटक है इसके अंदर, नाटक। हाँ, इसका नाम है नाटक, कर्मों का नाटक। समय सार जो लिख पढ़ रहे हो, नाटक ही तो है वो पूरा नाटक, नाटक उसके अंदर लिखा हुआ है शैली के अंदर पूरा, समय सार जी। समय सार जी कहता है कि समय सार में भी नाटक। समय सार पढ़ रहा है ना, तो कह रहे यहाँ मत अटक जाना, जो समय सार की वस्तु यहाँ पर है उसे समय सार कहा जा रहा है, शास्त्र का नाम समय सार नहीं है। समय सार कहाँ है, शास्त्र के अंदर है कि यहाँ है? तू समय सार है, जो उसमें अटक गया वो भी गया। इसलिए उन्होंने नाम ही रख दिया नाटक, नाटक। चलो ठीक है। निज निधि निज में बताई। यह अनंत उपकार है उसी के लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नो नो, भाई चेहरा, पढ़ने वाला चेहरा सामने हो तो पढ़ाने में मजा आता है। अब बुआ जी हैं रिलीजियस, प्रश्न तो सुनते हैं, मतलब पढ़ाने में मजा आता है वास्तव में। अब बाकी लोग भी इनके माध्यम से अच्छा सुन लेते हैं, वो जो दिखता है ना प्रसन्न चेहरे वाला, तो तभी पढ़ाई होती है, नहीं तो नहीं हो पाती है। चलो बढ़िया लग रहा हो, ये ऐसे ही है ना। जय बोलो द्वारका मणि माता की, जय, महान जैन धर्म की। जय हो। और एक साथ बोलिए। सभी जय को जय जिनेन्द्र, जय, सभी सभी को को जय। जय। जय।